Hello everyone, welcome to सरल फार्मा ट्यूटोरियल चैनल। माई सेल्फ तस्नीम सुमैया। तो हम पढ़ रहे हैं बी फॉर्म 4th सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट, किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन, यूनिट फर्स्ट में क्या था, ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में था, उसका ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन उसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। नॉमेनक्लेचर में उसका DL RS वो सब पढ़ लिया, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने तो फिर से जाके देखो, तभी आज का टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। आज का टॉपिक जो है वो है रेसेमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। रिजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। तो पहले ये वीडियो जाके देखो, उसके बाद में इस टॉपिक पे लैंड करो आप लोग। तो रेसेमिक मॉडिफिकेशन में तो हम रेसेमिक मॉडिफिकेशन मतलब रेसेमिक मिक्सचर को कैसे बनाएं। पहले तो हम ये जानेंगे कि रेसेमिक मिक्सचर होता क्या है, रेसेमिक क्या है। तो इक्विमोलर इक्वल अमाउंट ऑफ ऐसे भी कहते हैं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर, ठीक है। एनेंशियोमर क्या था, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये सब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है, तो उसको तो पहले पढ़ो, उसके बाद में यहाँ पे आओ, ठीक है। तो रेसेमिक मिक्सचर ये होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर, ठीक है। एनेंशियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होते हैं। इसको हम प्लस माइनस से डोनेट करते हैं, या फिर DL से भी उसको हम डिनोट करते हैं रेसेमिक मिक्सचर को। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसको मॉडिफाई कर लो या प्रिपेयर कैसे करेंगे, हाउ, दैट इज बिग क्वेश्चन। सो देयर इज अ थ्री methods. First one is by mixing of enantiomer. उसके बाद ये पहला हो गया, फिर by synthesis, then racemization। अब इन मेथड में क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो बाय मिक्सिंग ऑफ एनेंशियोमर इट इज मोस्ट ऑब्वियस एंड ट्रिवियल मेथड ऑफ फॉर्मिंग द रेसेमिक मिक्सचर एंड कैन अचीव बाय मिक्सिंग ऑफ एनेंशियोमर। टेक द इक्वल अमाउंट ऑफ, जो भी क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। एक राइट साइड वाला मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक लेफ्ट साइड वाला। तो जो भी होगा D ले लो, L ले लो, कुछ भी कह लो इसको। तो इन दोनों को हम ले लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। वो हो जाएगा बाय मिक्सिंग ऑफ एनेंशियोमर। जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमें रेसेमिक मिक्सचर मिल जाएगा। और मैंने बताया था रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। दे आर नॉट हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये तो सबसे पहले होगा कि दोनों ले लो और उसको मिक्स कर दो, एनेंशियोमर हो जाएगा, तो वो रेसेमिक मिक्सचर हो जाएगा बाय सिंथेसिस। हम कैसे बनाएंगे, तो बाय सिंथेसिस में ये है कि हम कोई भी असिमेट्रिक मतलब कोई भी सिमेट्रिकल कंपाउंड ले लेंगे। इधर देख लेते हैं, ठीक है। सिंथेसिस में बाय सिंथेसिस दूसरा मेथड है। तो इसमें कोई भी कंपाउंड ले लेंगे, कोई भी कंपाउंड मीन्स जो कि सिमेट्रिकल हो मतलब उसके पास कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का क्राइटेरिया क्या था कि एक कार्बन है, उसके 4 डिफरेंट ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है।
4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। पर सिमेट्रिकल मतलब कि उसके पास कायरल सेंटर नहीं है, वो मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। तो उसका एक एग्जांपल है, सिमेट्रिकल कंपाउंड ले लो कोई भी, HCH3, ये क्या है? ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। उसके बाद ये जो होता है एब्सेंस ऑफ, मतलब कोई भी हमें यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट नहीं यूज़ करना पड़ रहा है। एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट, एनी सिमेट्रिकल कंपाउंड विल प्रोड्यूस D and L form, will produce mixture of racemic mixture, like will produce racemic mixture OH CH3CN। ये हो गया L लैक्टोनाइट्राइल। उसके बाद CnOH CH3, ये हो गया D लैक्टोनाइट्राइल। ठीक है, ये तो हो गया सिंथेसिस से। सिंथेसिस में एग्जांपल बता देना और इसमें ये बता दें कोई भी सिमेट्रिकल कंपाउंड ले लेंगे और उसमें हम सिमेट्रिकल कंपाउंड इन एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, और मतलब विथआउट एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव reagent and circularly polarized light always produced a racemic modification, always produce racemic modification। उसके बाद तीसरा मेथड है, वो है रेसिमाइजेशन। अब यहाँ पे ये कंपाउंड क्या था? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था ना, मतलब ये क्या था? ये सिमेट्रिकल कंपाउंड था। अब रेसिमाइजेशन में ये होता है कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कंपाउंड कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। ठीक है, इट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय, ये हम कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं? हीट, लाइट, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है रेसिमाइजेशन। तो ये हो गए 3 मेथड्स रेसिमिक मॉडिफिकेशन के। पहला था बाय मिक्सिंग ऑफ एनेंटियोमर, दूसरा था बाय सिंथेसिस एंड देन रेसिमाइजेशन। ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, इतना एग्जाम में नहीं पूछता। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो है भाई RS नोमेनक्लेचर। ठीक है, और उसकी फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला जो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है वो। तो ये सारे पहले वीडियोस देख के आओ, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, उसके बाद एक और है रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज resolution of racemic mixture। इसका मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। मान लो ये 2 बन गया, ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेशन करना है। सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू देयर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उसके भी कुछ 3 मेथड से। पहला होता है केमिकल रिजोल्यूशन, फिर बायोकेमिकल, मैकेनिकल सेपरेशन और स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन। बस इतना ही है। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब ये समझ लो कि हम रेसिमिक मिक्सचर से हम एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में चेंज हो रहे हैं। रेसिमिक मिक्सचर मतलब कि हम दोनों एनेंटियोमर का मिक्सचर है। ठीक है,
उसको हमें सेपरेट करना होता है इनटू डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. सो आज के लिए इतना ही. डन. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.